वजीर आजम ने तर्जुमानों को बड़ा टास्क दे दिया। बोले ऑपोजिशन के जाली बयानिए का डट कर मुकाबला किया जाए, इनको किसी सूरत हावी ना होने दे बल्कि आईना दिखाएं। आपका ब्रांड मैं हूं, जो चोर डाकू नहीं। ऑपोजिशन अपने चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है। टैक्स मराद से मुतालिक अवामी कन्फ्यूजन को दूर करने की हिदायत। नवाज शरीफ पैसे वापस करें या मुकदमात का सामना करें, पैसे वापस करके जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। फवाद चौधरी की पेशकश, कहते हैं इमरान खान गैर जानिबदार एम्पायर पर यकीन रखते हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे, ना एहतसाब से पीछे हटेंगे। फजलुर रहमान का कौमी सियासत को लीड करना बदकिस्मती करार। नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 11 बैंक अकाउंट्स खुफिया रखे। फरूख हबीब का इंकशाफ, कहा नून लीग ने सिर्फ 2 अकाउंट्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, अब खुफिया अकाउंट्स का जवाब देना होगा। शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च को होने वाले मार्च करने वाले होश के नाखून लें, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। किसने कितना टैक्स दिया, एफबीआर की टैक्स डायरेक्टरी जारी। नजीब हारून ने सबसे ज्यादा 14 करोड़ 7 लाख का टैक्स देकर नंबर 1। वजीर आजम ने 98 लाख, शौकत तरीन 2 करोड़, शहबाज शरीफ ने 82 लाख, बिलावल भुट्टो ने 5 लाख और जरदारी ने 22 लाख से जायद का टैक्स जमा कराया। उस्मान बुज़दार ने सबसे कम सिर्फ 2000 रुपये टैक्स अदा किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कोई टैक्स नहीं दिया। टैक्स कल्चर बनाने के लिए शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से होनी चाहिए। अरकान टैक्स की अदायगी में लोगों के लिए मिसाल बने। जब तक टैक्स इकट्ठा नहीं होता मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, बोले किसी को हरासा नहीं करेंगे लेकिन टैक्स अदा करना होगा। शनाख्ती कार्ड के जरिए पता लगाएं कि किसकी कितनी इनकम है। जमात इस्लामी का कराची में चौथे रोज भी धरना जारी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक्ट आइन से मुतसादिम है, कानून साजी नहीं हो सकती, बिल वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। सईद गनी ने रद्द अमल में कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दुकानदारी चमकाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। लीगी एमपीए बिलाल यासीन हमला केस में पेशरफ्त, शूटर को असलहा फराहम करने वाला मुबैना मुलजिम अफजल गिरफ्तार। अफजल के इंकशाफ पर 2 अहम किरदार साजिद गर्मा और मोहसिन सामने आए। पुलिस के मुताबिक मोहसिन जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस है। साजिद गर्मा को तफ्तीश के लिए फोन किया तो फरार हो गया। हमलावरों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। एएनपी रहनुमा उमर खत्ताब शहरानी कत्ल का ड्रॉप सीन, पुलिस ने तीसरी बीवी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल बरामद। डीपीओ डेरा इस्माइल खान के मुताबिक वाक़या ज़ाती नौयत का था। तीसरी बीवी की उमर खत्ताब शहरानी से इख्तलाफात थे। कराची में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा, मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 3 रोज में मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला। रावलपिंडी में 4 ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक। कराची से खैबर तक सर्द मौसम के रंग, बालाई इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई। सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान, मरी, ज़ियारत और गिजर में डेरे डाले। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। महकमे मौसम की नवीद सुना दी। और मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। टेस्ट के बाद वनडे और T20 क्रिकेट को भी खैरबाद कह दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। बोले करियर से मुतमईन हूँ, हमेशा मुल्क के लिए खेला, बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, जब तक फिट हूं लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।